वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षय मिश्रा रसर क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आज आपके सामने फिर से मैथमेटिक्स की कॉम्पिटिटिव क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट। अगर आपको याद हो तो मैंने नंबर सिस्टम की पहली वाली सीरीज में आप लोग को यूनिट डिजिट या डिजिट कितनी होती है एक नंबर में उसके बारे में कुछ बताया था, तो मैं उसका छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि वो यूनिट डिजिट के अंदर में ही आती है। बट अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारा वीडियो जो है नंबर सिस्टम का शुरुआत के लेक्चर जरूर देख लें। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारा ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दें और बने रहें हमारे चैनल पे। तो सबसे पहले देखते हैं जो हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है एंड सो ऑन, अगर आप ये पूरा एक नंबर है, ये डिजिट्स नहीं है, हमने बताया था ये नंबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी लिखा गया ये पूरा क्या है, नंबर है, बिकॉज बीच में कॉमा नहीं लगा। ये कितने डिजिट का एक नंबर है ये क्वेश्चन है। तो हमने मान लिया यहाँ पे लिख दिया है कि ये 179 डिजिट्स है टोटल। कितनी यहाँ तक क्या डिजिट्स है, 179 डिजिट्स है। इट डजंट मीन कि लास्ट का नंबर 179 है, 179 टोटल डिजिट है। यहाँ से अगर हम काउंट करते जाएंगे तो आखिरी की डिजिट कौन सी होगी, इस क्वेश्चन में ऐसा ही पूछ सकते हैं कि लास्ट की डिजिट में जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी, या लास्ट की 2 डिजिट या लास्ट की 3 डिजिट या लास्ट का नंबर जो होगा वो क्या होगा। अगर ऐसा पूछा जाए तो हमने आपको बताया था कि आप ये याद रखिएगा कि अगर 1 से लेकर 9 के बात हो रही है तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे 9 डिजिट्स हो जाती हैं, 0 9। और अगर हम 10 से 99 के बीच में जाते हैं तो ये होती है टोटल 189 डिजिट्स। फिर अगर हम 100 से 999 के बीच में जाते हैं तो ये हमारी होती है 2889 डिजिट्स। और फिर अगर हम 1000 से 4 टाइम 9 पे जाते हैं तो यहाँ हमारा रहता है 38889 डिजिट्स। तो अगर आप लोग को याद हो तो मैंने याद करने का तरीका बताया था कि ये 1 से 9 10 से 9 कैसे होगा, ये टोटल 1 से होगा, सॉरी हाँ। तो हमने आपको बताया था ये कैसे होगा। अगर 1 से 9 है तो 9 डिजिट्स होती है। मैंने सॉल्व करके बताया था कि 189 कैसे आता है, फिर सॉल्व करके बताया था कि 1999 कैसे आएगा, और फिर हमने बताया था कि उसी फॉर्म में इसको कर लेंगे। देखिए ये 0 9 है, फिर 0 के बाद 1 आता है और यहाँ 9 है तो 8 8 एक्स्ट्रा हो गया। फिर 1 के बाद 2 आएगा, 9 वही है तो यहाँ पे एक भी 8 नहीं था, यहाँ एक 8 है, यहाँ पे 2 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 8 हो जाएंगे। तो इसको याद करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने ऐसा क्यों बताया था, इसका रीज़न ये था कि जब हमें डिजिट्स दी होंगी तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये किसके अंदर में आता है। क्लियर। तो जैसे हमने तो छोटी डिजिट ली है, चलिए हम इसको बढ़ा लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं 209, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। तो अगर 209 डिजिट्स हैं तो ये किसके अंडर में आ रहा है, ये 1 से 89 के बीच में आ रहा है। अगर मान लीजिए इससे बड़ी डिजिट होती तो हम मान लीजिए 4 टाइप की डिजिट होती, मींस 28889 से बड़ी होती तो हम यहाँ तक डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं। तो देखिए 189 तक अगर डिजिट्स आ गई हैं, इट मींस आगे आने वाली जो डिजिट होंगी वो कितने नंबर की होंगी, वो 3 डिजिट की नंबर होंगी। क्लियर। तो 189 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, तो 209 में से हम 189 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। क्लियर। मींस अब 20 डिजिट्स लेफ्ट रह गई हैं, तो कितने और नंबर आ सकते हैं। हम 1 से लेकर 99 तक कवर कर चुके हैं, मींस अब 100 से शुरू होगा और फिर 101 आएगा एंड सो ऑन आएगा। तो ये 20 डिजिट बची हैं, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक नंबर हमारा 3 डिजिट्स कंटेन कर रहा है। क्लियर। तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 तो पूरा कट जाएगा, मींस 3 6 18 कट जाएगा, आपका 2 लेफ्ट रह जाएगा। मींस आपकी जो 6 टाइम्स है, मींस जो 6 है वो आपका क्या होगा, आगे आने वाले नंबर होंगे। तो जब 100 से हम स्टार्ट करेंगे तो 100 क्योंकि हम इसमें रखेंगे तो 100 से स्टार्ट करेंगे, 6 डिजिट आगे जाएंगे तो 105 तक हमारी डिजिट आएगी। क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि 18 तक की जो डिजिट होगी वो हमारी 189 आएगी और लास्ट की डिजिट हमें लास्ट के नंबर से सिर्फ 2 डिजिट लेनी है, तो लास्ट का जो नंबर होगा वो होगा 106, जिसमें से 6 नहीं लेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लेंगे। मतलब हमारा कुछ नंबर ऐसे गया, ये यहाँ से गया है, फिर ये बीच में 100 आया होगा, 101 आया होगा, 102 आया होगा, 103 आया होगा, 104 आया होगा, 105 आया होगा, फिर 106 का सिर्फ 10 आया होगा। अब अगर इस क्वेश्चन में हमसे कुछ भी पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या है, 2 डिजिट क्या है, 3 डिजिट क्या है, 4 डिजिट क्या है, 5 डिजिट क्या है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये था पहले लेक्चर का ओवरव्यू। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज आप लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। फिर आज के मेथड पे आते हैं, जो आज का जो क्वेश्चन है, जो आज का चैप्टर है
वो हमारा है यूनिट डिजिट। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमने देखा होगा कि यूनिट डिजिट हमसे पूछी जाती है। तो यूनिट डिजिट हमसे कई तरीके से पूछी जाती है, जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा यूनिट डिजिट का, उसके बाद भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए दिया गया है 309 की पावर 118, क्वेश्चन आपको दे दिया गया 996 की पावर 204, तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं कहा जाएगा कि इसको ओपन करिए देखिए क्या नंबर आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि इस को जब ओपन करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दो मेथड लिख रखे हैं। देखिए पहला है कि जब बेस की यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 हो तो यूनिट डिजिट सेम रहती है। ये आपने देखा होगा कि जब हम 6 की पावर 1 की पावर कर देंगे, नॉर्मल चीज आ गई तो पहले 0 है तो 0 की पावर चाहे जितनी करें आपकी यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। अगर 1 है तो देखिए 21 का स्क्वायर करिए, कुछ भी करिए, यूनिट डिजिट आपकी 1 आएगी। देखिए 441 इसका स्क्वायर होता है, क्लियर। अगर 11 का स्क्वायर देखें तो आपका 121 और फिर देखेंगे तो 1331 आएगा। 1 का स्क्वायर देखेंगे तो वो तो 1 हर जगह आता है। फिर अगर 5 है तो 5 में तो आपको पता है 5 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 125 आता है, 125 के बाद 625 आता है, क्लियर। और उसके बाद अगर 6 आता है तो 6 में भी आपको पता है 6 6 36 और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216। तो हमारे लिए ये जो चार चीजें हैं ये मेन है। मींस अगर यूनिट डिजिट में आपका 0, 1, 5 या 6 आता है तो आंख बंद करके सॉल्व नहीं करना है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर लिख देना है कि द यूनिट डिजिट ऑफ दिस ओपनिंग इज द नेरेस्ट नंबर इज 6, 0, 1 और 5। बट अगर आपके में आता है 2 अदर देन 0, 1, 5, 6, 2, 3, 4, 7, 8 या 9, तो आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको हम अपनी यूनिट डिजिट मानेंगे, उसको हम मेन पावर मानेंगे और फिर यूनिट डिजिट का उतना ही स्क्वायर, क्यूब या देखिए अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो रिमाइंडर 2 आएगा, या तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसके अलावा रिमाइंडर नहीं आना है। बट अगर टोटल डिविजिबल हो जाएगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे, क्लियर है। देखते हैं कैसे कहा गया है। जैसे इसमें हमसे कहा गया है कि जब बेस में 2, 1, 3, 2, 3, 4, 7, 8 या 9 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग देकर जो रिमाइंडर आएगा उसको ही हम मेन पावर मान लेंगे और यूनिट डिजिट को उसी से निकालेंगे। और यदि टोटल डिवाइड हो जाता है तो मेन पावर को हम 4 मान लेंगे। मतलब अगर पावर टोटल डिविजिबल बाय 4 है तो हम मेन पावर को 4 मान लेंगे, इसको ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो देखते हैं जैसे इसमें है तो ये यहाँ 9 है तो 9 तो इससे अलग हो गया, ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम इस पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो पावर को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 118, आप उसको वहीं जल्दी कर सकते हैं। तो 4 2 आपका आ जाएगा 8, यहाँ 3 बचेगा, 8 नीचे आ जाएगा एंड 4 9 36। तो आपके पास 2 रिमाइंडर बचा। इट मींस 309 की पावर सिर्फ आपको 2 लिखनी है यूनिट डिजिट के लिए। अब टोटल 309 भी नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इस 9 का स्क्वायर करना है क्योंकि यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर यूनिट डिजिट में आएगा। तो 9 9 81 आएगा, तो 1 विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, क्लियर। अगर इसी की जगह कोई और नंबर होगा तो भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ वाला क्वेश्चन देख के ही मार दीजिए, लास्ट में 6 है। अगर इसी की जगह 9954 991 हो या 990 हो तो 0156 में यूनिट डिजिट में अगर 0156 आता है तो आंख बंद करके तुरंत आपको टिक कर देना है, तो यूनिट डिजिट उसकी बिल्कुल वही होगी जो दिया गया है। अब अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगला दे दिया गया है कि 411 की पावर 208, क्लियर। तो क्या करना है आपको, यहाँ तो आपको 1 दिखा, सीधे आपने 1 मार दिया। अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या करते, तो आप इसको 4 से डिवाइड करते। तो 4 5 20, 4 2 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इट मींस 412 की पावर 4 लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। अब क्या करना है, सिर्फ 2 की पावर 4 करना है। 2 2 4 2 8 2 16। अगर 16 आ रहा है तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपका 6 आएगा। अब इसी की जगह मान लीजिए आपको दिया होता 1 2 3 की होल पावर 2 1 3, तो आप क्या करते, आपने देखा 3 है, आपका पहला रूल लगेगा नहीं, आप दूसरे रूल पे आएंगे और दूसरे रूल में आपको क्या दिया गया है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा।
1 लेफ्ट बचेगा, वो 13 के पास जाएगा एंड 4 3 12 हो जाएगा। इट मींस 13 में से 12 जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर बचेगा और 1 2 3 की होल पावर अगर 1 होगा तो यूनिट डिजिट में सिर्फ 3 ही आने वाला है। क्लियर है? तो ये आपका रूल था। अगर आपको पावर में कुछ दिया गया है, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछी गई है तो आप इस मेथड को यूज करेंगे। क्लियर है? अब यूनिट डिजिट के दो मेथड हो गए, एक जो मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा मेथड ये वाला अगर आपको 5 6 0 या 1 हो, और तीसरा मेथड है अगर अदर देन 5 1 0 6 है तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और जो मेन पावर आपकी है, जो आपको रिमाइंडर बचेगा वही मेन पावर हो जाएगी। और अगर 4 से टोटल डिविजिबल है तो आपकी क्या हो जाएगी, 4 ही पावर हो जाएगी। और यूनिट डिजिट कोई पावर सिर्फ करना होता है, नथिंग एल्स। लास्ट आता है अगर सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में हो तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो ये शायद हम लोगों ने करके भी देखा होगा। मान लिया आपको दिया है 1 2 3 into 2 2 4 1 into 5 5 6 into 1 3 8 1 2 into 2 1 7। तो करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 3 into 1 into 6 into 2 into 7। क्योंकि अब अगर यूनिट डिजिट पूछी जा रही है तो ऐसे नहीं है, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन होना चाहिए into 7। तो बस आपको क्या करना है, इतने को मल्टीप्लाई कर देना है, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी दैट विल बी योर आंसर। ठीक है? तो ये था आपका यूनिट डिजिट का मेथड जो कि नंबर सिस्टम के अंदर में आता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन सिंप्लीफिकेशन में और ज्यादातर आपके एग्जाम्स में ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है? तो आप इस मेथड को समझ लीजिएगा। अगर आपको अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है? अगला मेथड मैं आपको बताता हूं कि अगर हम भाजक करते हैं, मींस डिवाइड करते हैं, तो उसके रूल क्या होता है। मींस अगर पावर गिवन है, डिवाइड करते समय पावर गिवन है या किसी के टाइम्स है तो क्या करते हैं। ठीक है? तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन है, उसकी कुछ पावर गिवन है, तो उसके यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपके यूनिट डिजिट के आते हैं। पहले लेक्चर में मैंने जो आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया था उसको भी मैंने आज थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो आप प्लीज हमारे नंबर सिस्टम के सभी वीडियोस को लगातार देखते रहिएगा। और यूनिट डिजिट का जो मैंने आज आपको मेथड बताया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर एंड में 1 5 या 0 6 आता है तो आपका यूनिट जो डिजिट होगी वो सेम होगी, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। लेकिन अगर अदर देन 0 1 5 6 आता है तो हम क्या करेंगे, हम 4 से उस पावर को डिवाइड करेंगे। अगर पावर में रिमाइंडर 1 आता है तो पावर 1 होगी, 2 आता है तो पावर 2 होगी, 3 आता है तो पावर 3 होगी। बट अगर पावर टोटली डिविजिबल बाय 4 है तो हमारी पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हमें करना कुछ नहीं है, चाहे जितना बड़ा नंबर दे रखा हो, अगर उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर पावर 1 पावर 2 या पावर 4 ही निकालना होगा, नथिंग एल्स। ठीक है? तो ये था आपके आज के वीडियो का जो टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे डिवीजन का मेथड है। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।